हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th और सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में जो आपका चैप्टर है मोशन। तो मोशन के रिगार्डिंग हम आपको आज एमसीक्यूज कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो इससे पहले मैं इसको सोल्व करना शुरू करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के एमसीक्यूज के इंफॉर्मेटिव नॉलेज की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों अब हम एमसीक्यूज सोल्व करना शुरू करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक सर्कल बनाया मैंने, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, ये होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, जो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, और यहाँ से कितना सर्कुलर पाथ में कितना चल रहा है, रेडियस आर। इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस है आर है। अभी कितना चल रहा है, हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल पे ये यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा। ठीक है, अब ये सेंटर पॉइंट, ये आर है तो ये भी आर होगा, तो इसकी शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगी, आर प्लस आर, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके दोस्तों, 2r। अगर यहाँ पे ये पूछता आपसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता, पूरा पेरीफेरी ये कितना होता है, 2πr, और हाफ कर रहा है तो 2 का डिवाइड करना तो फिर πr आता आपका, लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो 2r आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज। देखो, एक बात बता देता हूँ कि 3 इक्वेशन होती है मोशन की। एक होती है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी होती है आपकी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है आपकी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब देखो इसमें v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है, एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, s होता है आपका डिस्टेंस या फिर हाइट, ऐसे भी बोल दो। अब देखो, बॉडी को वर्टिकली हमने फेंका, थ्रो करा। ठीक है, यहाँ पर बॉल मान लेते हैं, और ये बॉडी को हमने यहाँ पर फेंका। ठीक है, अब ये बॉडी देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रही है ना, मतलब बॉल ऐसे जा रही है और ग्रेविटी ऐसे लग रही है नीचे की तरफ, तो ये जो फॉर्मूला है ना थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसमें डीएसेलरेट होगा वो, मतलब एक्सेलरेशन उसका धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहाँ भी माइनस लगा देंगे और यहाँ भी माइनस लगा देंगे, और ए जो है अब g की तरह बनेगा। जो a होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होगा, और a को g से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी ना s, उसको h से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हाइट का अब हमको बताना होगा। तो ये जो फॉर्मूला, देखो पहली बात क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। बॉडी है, यहाँ से मूव कर रही है तो u इनिशियल वेलोसिटी तो होगी। अब देखो, बॉल ऊपर जाइए, एक टाइम बाद रुक जाती है ना, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, और इसने जो मैक्सिमम हाइट करी कवर, उसको हमें बताना है। देखो, u है हमारे पास, v है हमारे पास, h है हमारे पास, एंड g है हमारे पास। तो देखो, इसमें तो टाइम भी दे रखा है, इस वाले फॉर्मूले में तो ये नहीं लगेगा, सेकंड वाले में भी टाइम दे रखा है, ये वाला भी नहीं लगेगा, तो लगेगा कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। ओके दोस्तों, तो अब देखो, v की वैल्यू 0 पुट कर देना, 0, u की वैल्यू ऐसे ही रखना, माइनस लगेगा क्योंकि देखो बॉडी ऐसे जा रही है, ग्रेविटी ऐसे लग रही है। ओके, 2a की जगह g पुट कर देना, s की जगह h, तो ये बन गया। अब u स्क्वायर, माइनस को इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 2gh। ठीक है, तो h बराबर क्या आ जाएगा आपका, u स्क्वायर अपॉन 2g, और ये मैक्सिमम हाइट होगी आपकी, तो ये आंसर आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। b वाला करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको एक एक अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप समझ लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। देखो, आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना, वो 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, और जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है,
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तो हो सकते हैं, बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो लेस देन हो सकती है, ठीक है। तो देखो पहला देखो, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल और लेस देन 1। देखो पहला वाला केस क्या है, बराबर हो सकते हैं दोनों, दोनों बराबर, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव में बराबर तो हो सकते हैं, इक्वल तो होगा। अब देखो लेस देन भी होगा क्या, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो लेना है, तो ऊपर तो आएगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे आएगा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ये हमेशा ज़्यादा ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, तो ठीक है। लेकिन बराबर भी हो सकते हैं कई केसों में, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा कम होगा डिस्टेंस से, ठीक है, अधिकतर केसों में। तो कम अपॉन ज़्यादा, तो क्या आएगा, लेस ही आएगा। तो ये इक्वल हो सकता है और लेस देन 1 हो सकता है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, देखो आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, ये प्रोपोर्शनल दे रखा है आपको स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, देखो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कब बनेगी, जब टी का डिवाइड कर दो यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो टी का डिवाइड कर देना। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कब बनता है, जब वेलोसिटी में टी का डिवाइड कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन। ओके, अब देखो इन दोनों में टी का डिवाइड कर दो, टी और यहाँ पर भी टी, तो ये क्या चीज़ बन गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। अब प्रोपोर्शनल किसके, टी से एक टी कट गया तो ठीक है, ठीक है। अब इसको एक्सेलरेशन में बदलने के लिए टी का डिवाइड कर दो वापस से, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, और ये प्रोपोर्शनल साइड टी से टी कट गया तो 1 आ गया। अब 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं होगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो सकता है। सी वाला देखो इंक्रीज एक्सेलरेशन, ये नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल हो गया ना। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये भी नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि एक समान एक्सेलरेशन से चलेगा और वो कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारी, तो ये यही डिनोट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह आपको अगर मैथ के भी एमसीक्यूज चाहिए दोस्तों, एमसीक्यूज ये एग्जाम्पलर वगैरह के, तो हमें कमेंट कर देना, ठीक है। आपके कमेंट का इंतजार रहता है, हमें कमेंट कर दोगे तो हम उसका वीडियो बना देंगे। ओके दोस्तों, अब देखो अगला क्वेश्चन है, इफ वीटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो वीटी ग्राफ बना लेते हैं, ये आपकी वेलोसिटी हो गई और ये टाइम हो गया। वीटी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टली है, तो पैरेलल ऐसे आ गए टाइम के, ठीक है, ऐसे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इन्फर दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन एट रेस्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्या कह रहा है, वीटी ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, वेलोसिटी मान लो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, समय बढ़ता जा रहा है लेकिन, तो 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड एक ही यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है ये, तो ये आ जाएगा। रेस्ट में तो है नहीं, क्योंकि रुका तो है नहीं वो, ये तो आ नहीं सकता। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, स्पीड नहीं बढ़ रही उसकी। मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी स्पीड बदल नहीं रही, तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ओके दोस्तों, ए करेक्ट होगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड, इट इम्प्लाइज दैट बॉय इज। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, स्पीड जो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ओके। और जो वेलोसिटी होती है आपकी वो कैसी होती है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब सुनो, स्केलर क्वांटिटी में तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस इसकी डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है,
डायरेक्शन भी होती है साथ में। अब देखो ये बोल तो रहा है मैरी गो राउंड, मतलब गोल गोल घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं इसका मैरी गो राउंड का। कांस्टेंट स्पीड है, वो तो बात ठीक है, इसकी कांस्टेंट स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ही देखेंगे, डायरेक्शन तो देखेंगे नहीं। तो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, इस पॉइंट पे कांस्टेंट स्पीड मैंने मान लिया और इस पॉइंट पे भी कांस्टेंट स्पीड मान लिया। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी निकालूं मैं, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर मैंने यहाँ पर देखी इस पॉइंट पर, देखो वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ, ऐसे स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट। यहाँ पर ये टेंजेंट क्या बता रही है? इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? देखो वेलोसिटी तो देखो स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड से मिल गया, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ओके, अब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है। अब डायरेक्शन बदली यानी कि वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी चेंज यानी कि पिक्चर में क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। ओके दोस्तों, तो ए तो नहीं होगा रेस्ट वाला। मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, ये भी नहीं होगा, बॉडी तो एक्सेलरेट कर रही है ना, तो सी वाला हो सकता है, लेकिन डी वाला देख लेते हैं। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं, ये भी नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, इन एक्सेलरेटेड मोशन। और मोशन में एक्सेलरेटेड क्यों कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन एक्सेलरेटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी देखते हैं डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड तो ठीक है सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है ना, डायरेक्शन बदल रही है, वेलोसिटी चेंज होगी फिर, और वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन आ जाएगा पिक्चर में, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, देखो ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स के हैं और इनको अच्छे से कर लेना, कॉन्सेप्ट बहुत काम के हैं, आगे बहुत काम आएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। देखो वीटी ग्राफ बना लेते हैं, ये वी और ये टी। अब इसमें ग्राफ बोल रहा है वीटी ग्राफ, ठीक है, मान लो सपोज करो इस तरह से कोई, ठीक है, वीटी ग्राफ क्या होगा? एरिया, तो एरिया हमको पता करना है, ठीक है। मान लो सपोज करो ये मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने यूनिफॉर्म बना लिया ऐसा, ठीक है। अब इसका वीटी ग्राफ क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, तो वी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम क्या होता है आपका? सेकंड में, सेकंड से सेकंड कट गया, आ गया मीटर। अब कमेंट में बताना मीटर किसकी यूनिट होती है, ठीक है, तो यूनिट किसकी होगी? बी आ जाएगा वैसे इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट मीटर। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ए बी सी डी कार, 4 कार ये दे रखी, लेवल रोड दे रखा है, देयर डिस्टेंस ग्राफ, ये चूज द करेक्ट। ये कार के बता रखे, ए कार, बी कार, सी कार एंड डी कार। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो एक होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। स्लोप होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। जो भी ग्राफ देखेंगे ना हम स्लोप देखेंगे वो एक्स एक्सिस देखेंगे, और एक्स एक्सिस ये वाला होता है, ठीक है। जिसका सबसे ज़्यादा स्लोप उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे डी की सबसे ज़्यादा स्लोप होगा एक टाइम एक्सिस से, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना सबसे ज़्यादा स्लोप, और सबसे कम स्लोप किसका? बी तो आपका आएगा स्लोएस्ट, और ये आएगा आपका फास्टेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, कार ए इज फास्टर देन कार डी। कार ए यहाँ पर है फास्टर देन कार डी, नहीं ये वाला तो नहीं होगा, कार डी फास्टर है भाई। कार बी इज द स्लोएस्ट, कार बी स्लोएस्ट है, हाँ ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कार डी इज द फास्टर देन कार सी, कार सी से तो फास्ट है ना, ये बात भी ठीक है। कार सी इज द स्लोएस्ट, नहीं कार बी है स्लोएस्ट, तो इसमें बी एंड सी दोनों आंसर आ सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। अभी आपने देखा था ना स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे तो वेलोसिटी रहेगा और एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा। अब ये वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन। ओके, तो आपका सी आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल।
ये दोनों किस केस में इक्वल होते हैं? जब आपकी कार स्ट्रेट रोड पर चले, ठीक है। सर्कुलर पाथ में चलेगी तो आपका वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। उस केस में आपका मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ में आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, तो बी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा टू एंड फ्रो मोशन पेंडुलम में, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें अलग होते जाएंगे टाइम के साथ साथ। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे। तो आपका आंसर होगा स्ट्रेट रोड पर जब चले, सीधा सीधा चलेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी यही और डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा यही, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी होती है डिस्प्लेसमेंट और टोटल दूरी होती है आपकी डिस्टेंस। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। देखो रेट जब भी लिखा होता है नीचे तो टाइम आएगा, ठीक है, और ऊपर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो मतलब ऊपर डिस्प्लेसमेंट। अब आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। ओके, तो आपका आंसर डी, ठीक है, वेलोसिटी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट दैट इट्स वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। डी आ जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जो कि नीचे आएगा वो नीचे से इधर इंटू हो जाएगा, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये आ रहा है बी, करेक्ट। एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना इसको। ओडोमीटर क्या नापता है? डिस्टेंस। अब यहाँ पे दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो आप डिस्टेंस की वैन लग देना, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेटिंग इज। देखो आपका कॉन्स्टेंट स्पीड है लेकिन वो फिर भी एक्सेलरेट कर रहा है। अभी अभी बताया था आपको सर्कुलर मोशन में, जब आपकी देखो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड के वजह से, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। और वेलोसिटी चेंज क्योंकि डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी भी सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, उसकी डायरेक्शन भी देखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज तो मतलब वो बॉडी कैसी है? एक्सेलरेटेड है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा? सर्कुलर पाथ वाला, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हेलिकल वाला भी आ सकता है लेकिन ज़्यादा अच्छा ये वाला होगा, सी वाला, ठीक है। बी भी आ सकता है इसका, ठीक है। हेलिकल पाथ कैसा होता है? इस तरह से। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के लिए समटाइम्स जीरो भी हो सकता है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, ये बात एकदम सही है, हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी जो कि जीरो नहीं हो सकती, एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी जो कि जीरो नहीं हो सकती, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जो कि जीरो हो सकती है। तो फर्स्ट और फोर्थ इसका करेक्ट होगा, सी वाला हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। और आपको ये मोशन अगर चैप्टर के नोट्स चाहिए, ठीक है, और उस नोट से आपको समझना है कि मोशन क्या होता है, आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम इसके नोट्स को भी आपको समझा देंगे। ओके दोस्तों, और उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम लिंक पर। ओके, अब देखो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, पहला देखो, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। देखो वेलोसिटी बराबर हो सकती है स्पीड के, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बराबर हो सकती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये गलत। फिर बी ए स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी। ऑलवेज नहीं, बराबर भी हो सकती है। ठीक है, बराबर भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही ज़्यादा हो। ठीक है, बराबर भी हो सकती है ना, तो ऑलवेज वर्ड लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी, ऐसा जरूरी नहीं है, वो बराबर भी हो सकती है स्ट्रेट रोड के लिए। ओके, अब देखो सी, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। ये बात तो एकदम गलत है। क्यों? देखो स्पीड क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेलोसिटी क्या बताता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों बताता है। अब देखो स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, ये मैग्नीट्यूड ही बता रहे हैं ना,
बॉडी इज इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी हो सकती है अगर वो मैग्नीट्यूड ही बताए तो, लेकिन वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी आती है ना, वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, लेकिन स्पीड तो डायरेक्शन बताता नहीं है, तो ये सी नहीं आएगा। फिर डी देखो, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट स्पीड, देखो मैग्नीट्यूड बता रहा है वेलोसिटी, तो इसमें स्पीड तो छुपी पड़ी है ना, इसकी स्पीड तो बता सकता है, और साथ साथ वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन बता ही देगा वो साथ में। इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, तो वेलोसिटी एक तरह से आपकी स्पीड ही होती है, लेकिन वो साथ में डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दोस्तों, अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस कार इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देखो इसका जो ग्राफ है ना वो इस तरह से है, देखो यहाँ तो वेलोसिटी लगा लिया, यहाँ टाइम लगा लिया, टाइम एक्सिस के क्या है वो पैरेलल है, पैरेलल मतलब समानांतर, टाइम एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी भी ऐसे होगी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये कैसा है, यहाँ पर भी अगर 10 मीटर पर सेकेंड जो दे रखा है ना 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी यही होगी, और यहाँ पर भी 40 मीटर पर सेकेंड होगी, चाहे समय 2 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो, 20 सेकेंड हो, तब भी ये 40 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, 25 सेकेंड बाद भी 40 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल है और ये यूनिफॉर्म मोशन है। ओके दोस्तों, तो उसकी जो स्पीड रहेगी 40 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। देखो जो ये पूछ रहा है ना, लाइन पैरेलल टू टाइम देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड विल बी, तो वो आपकी क्या होगी 40 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, उसमें वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, कॉन्स्टेंट बनी हुई है। ओके, उसने हिंट दे रखी है क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस मतलब क्षण भर, मतलब उस मोमेंट पर स्पीड, उस मोमेंट पर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट में बताना कि इसका क्या आंसर होगा। ओके दोस्तों, इसी के साथ ये MCQs की सीरीज हमारी खत्म होती है, मोशन की 20 क्वेश्चन थे इसके। अगर आप कमेंट करेंगे असर्शन रीजन के, वन लाइनर के, तो हम उसका भी वीडियो बना देंगे, बस आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय।